नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ग्राफ से संबंधित बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम लोगों ने चर्चा किया था। कुछ चीजें आप लोगों से हमने पूछा भी था और ये भी बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होंगे। दूसरी बात हम लोग ये भी चर्चा किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप उसकी स्पीड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी, उसका स्लोप जो है वेलोसिटी बतलाएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी हम लोग बताया था कि डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता है, ग्राफ में ये ध्यान देना होगा। अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या आप इससे ये डिस्टेंस की बात किया, मैंने डिस्टेंस यहां लिख दिया और ये टाइम लिख दिया, ऐसा बना दिया, तो क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है हाँ कि ना? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी कम नहीं हो सकता है किसी भी मोशन में। लेकिन अगर ये ही चीज डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें, हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा दें और कहें कि ये पॉसिबल है तो यस ये पॉसिबल है, ये बात मैंने बताया था आपको। उसका स्लोप पर ध्यान दें, स्लोप कैसा है, वेलोसिटी। अगर स्लोप एक्यूट एंगल बना हुआ है तो आप समझ लो कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव है। स्पीड का तो ऐसे भी हम लोग नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो वेलोसिटी पर अगर स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर एक्विट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, 0 से 90 के बीच में है, तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जो स्लोप है पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक सर, ये बिल्कुल बात सही है, हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है सर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप समझो कि इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो 0 नहीं है। इसकी जो ग्राफ है, ग्राफ का नेचर अभी आपको समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो कुछ ये पैराबोलिक नेचर का होगा, इस तरह का होगा या इस तरह का हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा पैराबोलिक नेचर, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व होगा। ये देखिए, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव की बात आएगी तो यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और जिधर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, ऐसे थोड़ा सा समझ ले, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इधर लग गया तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसी डायरेक्शन में मान लो हो रहा है, तो ये सिचुएशन ये माना जा सकता है। अगर इसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है कुछ है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u है और इसका मान लो इस डायरेक्शन में है मोशन और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो इसी वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन की बात है, ये ग्राफ मानेंगे ऐसे हम लोग। ए इधर लग रहा है और यू इधर है, तो इस तरह की सिचुएशन चलेगी, मैंने भी ये मानेंगे। ऐसा नॉन यूनिफॉर्मिलिटी में होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो जनरली डिस्टेंस पर खास ध्यान यही रखना होता है कि उसको कभी भी कर्व को डिस्टेंस में नीचे नहीं, क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू कम नहीं दिखाना होता है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, ये सारी बातें हम लोग समझ में आएगा। आ गया है मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर उसका नेचर पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया हम लोगों को। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात थोड़ा सा कर ले हम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बात करें तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप ऑफ VT कर्व एक्सेलरेशन बतलाएगा। क्या बतलाएगा? स्लोप ऑफ VT कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आइडिया बताएगा। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन क्या है। दूसरा, एरिया ऑफ VT कर्व, ये भी हम लोग एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताएगा? एरिया ऑफ VT कर्व डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब उसी को स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस देख सकते हैं हम लोग। क्या देख सकते हैं? डिस्टेंस देख सकते हैं। सवाल के माध्यम से हम लोग सब चीज को समझ सकते हैं। मतलब एक मोटे तौर पर हमने बात बताया कि VT कर्व का जो स्लोप है, VT कर्व का क्या है? स्लोप है वो एक्सेलरेशन। अब VT कर्व का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। अच्छा सर, ये बिल्कुल बात समझ में आई है, बिल्कुल बात समझ में आई है। वेलोसिटी टाइम कर्व से, वेलोसिटी टाइम कर्व देखिए, VT कर्व के बारे में ज्ञान। अगर मान लो हमारे पास एक ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है इस तरह का, ये मीटर पर सेकंड में है, ये 0 है। समझो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार है, तो 0 समय पर भी यही रफ्तार है, 1 सेकेंड पर भी यही रफ्तार है, 2 सेकेंड पर भी यही रफ्तार है। ये 10 मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया, 10 लिख दिया, मीटर पर सेकेंड तो है, और यहां टाइम सेकेंड, और आगे इसी तरह से 3 सेकेंड पर यही रफ्तार है। तो अगर मैं कहूं इस कर्व के हिसाब से देखा जाए तो VT कर्व स्ट्रेट लाइन और टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल है सर। टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? इस ग्राफ से हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आने वाली है वो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। मीन्स क्यों सर, ऐसा क्यों आपने बोला? इसलिए बेटा क्योंकि ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप कितना है? dv/dt है सर। अच्छा सर, ये बात, तो ये तो tan 0, एंगल 0 डिग्री है सर, 0, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा सर, आपने इसमें बताया कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है, क्या है एरिया? वो डिस्प्लेसमेंट बता सकते। अगर मैं 0 से 1 सेकेंड तक मैं पूछूं इसका एरिया कितना है सर, इसका एरिया मान लीजिए A1 है, तो ये A1 कितना है? तो ये A1 1 सेकेंड तक, ये भी 1, तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो 10 × 1 मतलब 10 मीटर सर, इसका ये एरिया हो गया। तो ये एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। यहां डिस्टेंस भी वही होगा क्योंकि मोशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर। ये भी सर बताइए, ये भी कितना होगा? ये भी 10 मीटर का होगा क्योंकि 10 × इसमें भी 10, इसमें भी क्या होगा? 10 मीटर का होगा। ये डिस्प्लेसमेंट बताता, क्या बताता है? डिस्टेंस होगी। ये भी कितना होगा सर? तो 10 × 1, ये भी 10 मीटर होगा। तो 3 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ?
3 सेकेंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन 3 सेकेंड कितना हुआ? तो 10 + 10 + 10 = 30। अगर किसी भी सेक्शन का पूछता तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। मतलब सर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में बता सकता है। अगर मोशन जो है, रफ्तार जो कांस्टेंट है और मोशन जो है सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन पलट नहीं रहा हो, तब ये बात होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल सर, ये तो बात समझ में आ गई सर। आपने बताया भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, स्लोप उसका ये। अब मान लो बेटा मैं आपको ये कहूं कि ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया था, इसमें यही बात को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको यह समझना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है। बिल्कुल सर, इस बात को हम लोग ख्याल में रखे हुए। अच्छा, अब मान लो कि यहां पर हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, ये v का है वेलोसिटी मीटर/सेकेंड और ये टाइम सेकेंड पर। अब ग्राफ बेटा मैंने कुछ ऐसा बनाया, मतलब सर कि ये जो आपने बनाया ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, इसकी वेलोसिटी टाइम 0 पर 0 है, यहां पर मान लेते हैं 40 और यहां पर मैंने मान लिया 10 सेकेंड। बिल्कुल सर। अब हम इसमें पूछेंगे आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? फाइंड पहला एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एक्सेलेरेशन पूछा। दूसरा पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। ये मैंने पूछा आपसे। सोचिए इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसका आंसर कितना हो सकता है। हमने आपको बताया है कि जब भी वीटी ग्राफ आप देखें तो उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। तो सर वीटी ग्राफ यहां भी स्ट्रेट लाइन है और पिछला एग्जाम्पल में भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। पहला एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का था और दूसरा एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया है। वहां एक्सेलरेशन 0 था, यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अच्छा सर, ये बात है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप आप बताए थे कि वो चेंज ही नहीं कर सकता है, कांस्टेंट है, मतलब कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा है यहां पर। अच्छा, ये बात है सर, मतलब कि इसका अगर हम स्लोप देखें 0 से 10 सेकेंड के बीच में कहीं पर भी आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताएंगे। मतलब कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10, मतलब कि इसके अंदर 10 सेकेंड के अंदर कहीं भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा। इसका स्लोप देख लेते हैं सर। स्लोप क्या है यहां पर, इस लाइन का स्लोप, मतलब जो tan थीटा है वो क्या है, तो ये 40 हो जाएगा यहां से सर। ये 40 जो है तो 40 बाटे कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। सर यही एक्सेलरेशन होगा। यस, यही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो पहला का आंसर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड सब पर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज ही नहीं करता है, तो किसी भी समय पर ये वैल्यू
मानी जाएगी, 1 पर, 2 पर, 5 पर, जो भी है। अच्छा सर, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? तो बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, प्लस नहीं है। ये देखो यहां अगर हमने कुछ नीचे वेलोसिटी ऐसे लाता इधर तो डायरेक्शन पलटा हुआ माना जाता, लेकिन इसमें डायरेक्शन पलटा हुआ नहीं है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो दूसरा के लिए क्या हमने क्या बताया कि VT कर्व का जो एरिया है, VT कर्व का जो ये एरिया है वो क्या बतलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालिए, एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट 40, मतलब सर ये है 40 बचे 200 मीटर, 40 इंटू 5 या 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट होगा या ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो सर ये तो हमारा सवाल था, छोटा सा सवाल था, हमने इस बात को आपको समझाने का प्रयास किया है कि VT कर्व आपके जीवन में आए तो पहले आप उसको स्लोप से, उसकी एक्सेशन के बारे में समझे, और इसके बाद क्या समझे? उसकी एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल दिया जाए सर, एक और सवाल देकर हम लोगों को थोड़ा सा और संतुष्टि को बढ़ाया जाए। और जो देखिए इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी बहुत ही छोटा बेसिक एग्जाम्पल लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हैं, तो हम लोग यही डिसाइड किए कि आपको छोटा पहले सवाल बताया जाए। देखो अगर मान लो ऐसा ग्राफ है दिया हुआ इस तरह का, ये है तुम्हारा ओरिजिन, और अभी इतना ही पर हम लोग ये मान लेते हैं 20, ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड। आपसे इसमें सवाल पूछा जाएगा, ये VT कर्व है, पूछा जाएगा फाइंड पहला एक्सेलरेशन मतलब ए वेक्टर का मान पूछे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड पर ये पूछा गया। मान लो 3 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पर ये पूछा गया चीजें। और दूसरा पूछा गया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड क्या? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को देखने के बाद ये दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझना होगा कि जो VT कर्व है, क्या है? VT कर्व है, तो 0 पर इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है, इसके बाद 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी घट रही है, घटकर मैग्नीट्यूड वाइज घटते डायरेक्शन नहीं पलट रहा है। डायरेक्शन में अगर हम ये बात करें, हम मान लेते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन से चली, क्योंकि VT कर्व को देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि पार्टिकल रियलिटी में कहां से चली है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन से चली है। पार्टिकल कहां से चली है? ओरिजिन से चली। अच्छा सर, मान ले। तो ओरिजिन से चली है, तो हमने यहां पर ऐसा बनाया और पार्टिकल को यहां से हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये 0 से स्टार्ट किया। कितना स्टार्ट किया? रफ्तार दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके बारे में क्या है। ठीक है सर, अब बताओ कि एक्सेलरेशन जो पूछ रहा है पहला सवाल में कि 1 और 3 पर,
तो 0 से 2 सेकेंड पर इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये लाइन जो है टाइम एक्सिस से थीटा सोचो। और ऐसे भी सोचो कि यार 0 से 2 सेकेंड रफ्तार यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20, तो कोई बदलाव ही नहीं है। तो ये 2 सेकेंड में मान लो यहां आ गई t बराबर 2 सेकेंड में, लेकिन रफ्तार यहां जब पहुंची तो यहां रफ्तार था 20 ही मीटर, यहां रफ्तार क्या था? 20 मीटर पर सेकेंड ही था, 20 मीटर पर सेकेंड ही था। अच्छा सर, मतलब कि इतना तो चली है कांस्टेंट रफ्तार से, तो ये जो दूरी होगा s1 स्पीड इंटू टाइम, मतलब 20 गुने 2, यहां पर ये भी क्लियर करते चलते हैं, तो ये हो गया 40 मीटर। अच्छा सर, ये बात है, पूरी रीडिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, पूरा क्या कर रहे हैं? रीडिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल भी आ रहा है 2 सेकेंड तक की बात, लेकिन सर जब 2 से 4 हुआ, 2 से 4 हुआ, यहां पर तो स्पीड घट रही है, घटते घटते 4 सेकेंड पर यहां पर आकर रुक गई है, यहां पर आकर रुक गई है t बराबर 4 सेकेंड, और यहां वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये जो बदलाव है 20 से 0, तो यहां तो ऑब्वियस है कि रिटार्डेशन। क्यों सर? क्योंकि ये लाइन जो है, देखिए इसका स्लोप जो है थीटा ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, तो ऑब्वियस है कि tan थीटा का मान या निगेटिव, ये थीटा जो भी हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग tan थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का मान माइनस में आएगा, मतलब कि रिटार्डेड मोशन हो रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस रीजन में जो एक्सेलरेशन कहीं पर भी होगा, इस रीजन में जो एक्सेलरेशन कहीं पर भी होगा वो v माइनस यू बाई टी होगा। सर ये 0 है और u कितना है? 20 है, और टाइम यहां से यहां 2 लगा है, तो मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना? तो पहला ही का इसमें जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में तो आ रही है बात, कहानी एकदम समझ में आ रही है। और एक्सेलरेशन पहला का 1 का एक्सेलरेशन 0, 3 सेकेंड पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेक्टोरियल फॉर्म में एक्सेलरेशन है। और अगर रिटार्डेशन पूछा जाता तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूछते। देख लेना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल 0, 20, फाइनल 0, 20, और यहां से यहां तक आने में समय 2। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है 2 से 4 वाला, ये भी तो सर कितना एरिया होगा? इसका एरिया बताओ। इसका एरिया जब बताओगे तो इसका एरिया तो मिला कितना? इसका एरिया मिल गया आपका, दूरी जो है 40 मीटर, इसका है 40 मीटर, इसका कितना है? तो 1/2 इंटू बेस कितना? 2, इंटू हाइट कितना? 20, ये कितना हो गया? 20 मीटर। तो ये दूरी हुआ 20 मीटर। आगे बढ़ रही है, लेकिन जब स्पीड क्या हो रही थी? इसमें घट रही थी। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 से, दूसरा सवाल का आंसर हो गया, क्या हो गया दूसरा सवाल का? डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, तो हम लोग 40 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कैलकुलेशन क्या देखना है? ध्यान से देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने आपको छोटा छोटा सवाल पर आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से आइडिया को बनाएंगे। ग्राफिकल नेचर का सवाल आपके पास आए तो उसको कैसे रीडिंग लेते हुए काम करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से
आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कंफर्म कर रहे हो, एक्सेलरेशन भी कंफर्म कर रहे हो। अब किसी टाइम पर वेलोसिटी भी पूछा जाए तो मैं पूछूं कि जैसे कि 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा तो 0 बताओगे, 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा 20 बताओगे। अगर मैं कहूं कि 2 से 4 के बीच में वेलोसिटी क्या होगा किसी समय पर, तो आपको जो मैंने फॉर्मूला A बराबर V माइनस क्यू बाई टी वाला बताया है, इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने इस सवाल में ये जो रिजल्ट है पहले से आपको पता है, एक्सेशन निकाल दिए हैं इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगला सवाल इसी में मैं पूछ रहा हूं, इसी इन अबव क्वेश्चन में, कि आप बताएं कि 3 सेकंड पर उसकी रफ्तार कितनी है। 3 सेकंड पर इन अबव क्वेश्चन आते हैं, इन अबव क्वेश्चन 3 सेकंड पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताएं। इन अवर क्वेश्चन 3 सेकंड पर आप वेलोसिटी बताएं। सवाल है इन अवर क्वेश्चन, इन अवर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकेंड। देखो ग्राफ यही था, आपको ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, हमने इसको ऐसे बनाया था और यहां पर ऐसे किया, ये था, ये 20 था और ये 0 0, ये 2 था और ये 4 था। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब ध्यान से देखें, अगर 20 ये मान लिया मैंने 20 था, 20 ही था शायद, वहां देखना, इसमें एक्सेलेरेशन 0 था, यहां पर एक्सेलेरेशन क्या था, यहां पर एक्सेलेरेशन था माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 एक्सेलेरेशन निकाले थे हम लोग कैसे, 0 माइनस 20 बाई 2, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ठीक है सर, ठीक है। तो 2 सेकेंड से, अब यहां से मोशन हम लोग समझे कि 1 सेकेंड और चला, तो यहां पर रफ्तार कितना है 2 सेकेंड पर, तो एक्सेलरेशन जो है अभी हमको माइनस 10 मिल गया, तो माइनस 10 लिख दिया। हमको v निकालना है 3 सेकेंड पर, तो मैंने v लिख दिया। इनिशियल रफ्तार 20, तो माइनस 20 लिख दिया। अब आई टाइम, टाइम जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एक्सेलरेशन इस रीजन में लग रहा था 2 से 4 सेकेंड के बीच में, तो 3 सेकेंड आने के लिए समय 1 लगेगा। क्या लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। यहां पर रफ्तार मान लीजिए 3 सेकेंड पर, यहां पर पार्टिकल है सपोज, तो कहीं ये रफ्तार के बारे में बोला जा रहा है, तो यहां से यहां तक 1 सेकेंड का समय लगा। तो क्यों मैंने 3 नहीं लिया, 3 तो यहां से काउंट होगा, लेकिन यहां से यहां तक जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें जो है आप देखो कि यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो कहोगे कि सर 1 सेकेंड, तो वही 1 सेकेंड लिखा हुआ है। कितना हुआ, तो ये देखो माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू v माइनस 20, तो v बराबर 20 इधर आ गया, माइनस 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। 20 से 1 सेकेंड के बाद 10, अगला 1 सेकेंड लेगा तो 4 पर पहुंचेगा, 0 हो गया। समझ में आ गया सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप को धीरे धीरे अच्छे सवाल की ओर बढ़ाया जा रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आपको पता चल गया है। अब जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास VT कर्व है और उसको ST में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बदलना है। VT कर्व है और उसमें किसमें बदलना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बदलना है या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बदलना है, तो आप उसको कैसे कैसे बनाओगे, ये चीज के बारे में समझना है। या जो कोई ग्राफ
कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में क्या कहानी है सर, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है ये ग्राफ है, बहुत सिंपल ग्राफ है, हम आपको दे रहे हैं VT ग्राफ ऐसा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ आपको दिया मैंने, ये 0 0 है, ये मान लेते हैं 40 है, ये सब मीटर पर सेकेंड है, ये सब क्या है मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस लाइन से क्या आपने समझा कि v तो कांस्टेंट, v क्या है कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। और क्या समझा भाई, और सब समझे हम सब इसमें कि जो इसका एरिया है, ये जितना भी एरिया है 0 से मान लीजिए 10 सेकंड तक की बात करें तो ये 400 मीटर का 40, इसका एरिया देखें तो 40 × 10 400 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल है। तो इसका सर आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों एक ही चीज होगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है सर, और इसको प्लॉट करना है, ये दिया हुआ है तो इसको प्लॉट करना है। और दूसरा चीज एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन एक पैरामीटर दिखाना होता है और ये y एक्सिस पर ऐसे है, तो इसका तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो टाइम एक्सेलेरेशन 0 कहां होगा यहाँ पर, मतलब कि सर यहाँ पर एक्सेलेरेशन यही ग्राफ बनेगा मेरा, यही ग्राफ बनेगा, एकदम बनेगा यही, किसी भी टाइम पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं, मतलब कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा सर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कोई पैराबोलिक होना ही नहीं है। यस, लेकिन सर डिस्टेंस तो 400 मीटर, क्या है 400 मीटर, अगर मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ तो इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा, और कहां तक जाएगा ये 400 मीटर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ये 10 सेकंड हो गया और ये मीटर में है, ये 400 मीटर तक गया, ये क्या गया 400 मीटर तक गया। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सर इसका जो स्लोप होगा, देखो अब ध्यान से, इसका जो स्लोप होगा सर थीटा tan थीटा, यही वेलोसिटी होगा। यस, यही वेलोसिटी होगा। तो 400/10, 400/10 देखिए ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया जो वेलोसिटी, एकदम सही, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है हम लोगों को। मीन्स आपने जो भी चीज बताया है बिल्कुल परफेक्ट बताया है, कंसेप्चुअल है, हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुई है। जितनी भी चीजें आपको शुरुआती दौर में देनी चाहिए, मैं बिगिनर से इस चीज को स्टार्ट किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं, एक सवाल क्या करो और करो, या होमवर्क में दे देते हैं आप लोग, क्या करें होमवर्क में दे देंगे, और इस चीज को हम लोग अगले क्लास में सोच सकते हैं। अगर मान लेते हैं, ऐसा सोचो कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, कुछ चीजें सोचने के लिए मैं दे रहा हूं आपको। ये मान ले ये भी है, ये मीटर पर सेकंड है, ये टाइम सेकंड है। ग्राफ मैंने बनाया इसका इस तरह का बनाया, ऐसे गया, इसके बाद थोड़ा मैंने इसको ऐसे भी दिखलाया। इसको आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा सोचना है। ये 0 0 है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट है, इसमें सब चीज हम लोग ये मानेंगे पार्टिकल कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है। पार्टिकल मोशन कर रही है ओरिजिन से, इसका रीडिंग यही है कि 0 0 से चल रहा है, 0 0 से चल रहा है।
और ये मैंने मान लो 10 दे दिया, ठीक सर। इसको हमने 2 सेकेंड दे दिया, टाइम सेकेंड में है, ये 4 सेकेंड पर है और ये 6 सेकेंड पर। 6 सेकेंड पर ये जो है हम लोग -10 माना है, -10, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर वही मैंने चीजें पूछा है आपसे, ओरिजिन से ये स्टार्ट की है। इसका इनिशियल रफ्तार 0 है, देख लीजिए यहां पर 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब बीच से एक्सीलरेटेड मोशन है। तो फाइंड पहला सवाल होगा, एक्सेलरेशन 0 से 2 के बीच कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें निकाल सकते हैं यहां से। इसके बाद ये रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड होते होते 4 सेकेंड पर इसकी जो रफ्तार है पलटी मारनी है। 4 सेकेंड के बाद ये नेगेटिव वेलोसिटी हो रहा है, अपोजिट मतलब कि डायरेक्शन पलटेगा। इसमें पूछा गया है, आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड पहला सवाल एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सवाल याद रहना चाहिए, ये बोर्ड पर रहेगा, तो हम लोग अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि डाटा टर्म जो है गड़बड़ा गया तो दिक्कत आ जाती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t बराबर 0 to t बराबर 6 सेकेंड। ये होमवर्क रहा बेटा, ये होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है, होमवर्क है। HW लिख दिया मैंने। आप इस चीज को सोचेंगे और अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे चीजों को बताने का। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए और ईयरफोन लगाकर वीडियो लेक्चर देखिए, कॉपी कलम लेकर देखिए, तब ज्यादा आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है, जितना पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा समझ रहे हैं उस चीज को। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।